India's largest news network, News 18 Network। आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज बात होगी नहीं रुक रहे खवातीन के खिलाफ तशद्दुद की। एक तरफ जहां दुनिया चांद पर रसाई हासिल कर रही है, नए नए इस्लाहात जन्म ले रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी इंसानों को हैरानी में डाल रही है, तो दूसरी जानिब खवातीन को लेकर पिछले 70 सालों से एक ही सवाल बरकरार है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले खवातीन के हवाले से तशद्दुद की खबरें आम नहीं हो पाती थी, लेकिन अब यानी मौजूदा दौर में खवातीन पर जराइम और तशद्दुद की खबरें तरसील आमा के जरिए आम तो हो जाती हैं, लेकिन इस तरह की खबरें बराए नाम ही रह जाती हैं। इसे हम इज्तमाई बेहिसी कह सकते हैं। चहारसू तब्दीली है, लेकिन खवातीन की तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी और तशद्दुद की तब्दीली आज भी दरकार है। आज़ादी तहफ़्फ़ुज़ को लेकर कानून तो मौजूद है, लेकिन कानून का खौफ नहीं होने की वजह से तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। NCRB के डेटा के मुताबिक मजमूई तौर पर खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में साल 2018 के मुकाबले 2019 में 7.3% का इजाफा हुआ है, जबकि शेड्यूल कास्ट खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में 2018 के मुकाबले 7 का इजाफा दर्ज किया गया है। तो वहीं शेड्यूल ट्राइब खवातीन के खिलाफ जराइम 2018 के मुकाबले 26 बढ़े हैं। ये NCRB का डेटा कह रहा है। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने दो खास मेहमानों को मदऊ किया है। दो खास मेहमानों का तारुफ कराएंगे, लेकिन आज खास मेहमान इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों पैनलिस्ट खातून हैं, और आज जबकि मौजू जो हमारा है वो खवातीन के मुतालिक है, तो दोनों खवातीन सिक्योरिटी के हवाले से, तशद्दुद के हवाले से और खवातीन के हवाले से क्या नज़रियात रखती हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि खवातीन की हालत जार और दर्द को खातून से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो तारुफ करा दे, नेहा दुआ साहिबा जो कि तर्जुमान है BJP के हमारे दरमियान मौजूद हैं, और अलका लांबा साहिबा जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल करते हैं। नेहा दुआ साहिबा, सबसे पहले प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आपसे सवाल करें, डेटा को रखें, लेकिन सबसे पहले सियासी लीडर मानते हुए आपसे ये सवाल नहीं कर रही हूं, आपसे सवाल एक खातून होने के नाते कर रही हूं, और आप चूंकि खातून हैं तो आप ये बताइएगा कि आखिर आपको क्या वजह लगती है कि खवातीन के खिलाफ जो तशद्दुद है वो रुक नहीं पा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप बीजेपी को साइड रख के, बीइंग फीमेल, आप मुझसे पूछ रही है कि एक औरत होने के, एक लड़की होने के नाते मैं इस पे ये कहूंगी कि सबसे बड़ा इसका कारण जो रेप केसेस आज बढ़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो लोगों के अंदर साक्षरता की कमी है, कि वो अनपढ़ हैं। पढ़ाई जितनी ज्यादा इंसान करता है, तो मुझे लगता है उसके दिमाग के अंदर जो ये गलत बातें हैं और जो गंद भरा होता है वो धीरे धीरे हटता जाता है, छटता जाता है, ये बादल हट जाते हैं। लेकिन पढ़ाई की कमी की वजह से, कि साक्षरता की कमी की वजह से इसका मुख्य कारण ये है। लेकिन मैं इसमें फिर भी ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं प्रशासन को बहुत सख्त होने की जरूरत है, क्योंकि औरत के लिए या लड़की के लिए जो माहौल किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में अगर औरतों के लिए या लड़कियों के लिए माहौल अच्छा नहीं है तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, तो चाहे वो कहीं भी हो। यहाँ मैं कहूंगी प्रशासन को बहुत सख्त होने की जरूरत है। आज तक क्या था कि अगर प्रशासन कोई रेपिस्ट के अगेंस्ट कुछ कदम उठाता है तो ये जो लोग आ जाते हैं खड़े होके, झंडे लेके या काली पट्टियां लेके या कैंडल लाइट करना शुरू हो जाते हैं, तो इस कारण आज तक रेपिस्ट जो थे वो बचते आए हैं। बट अब मुझे लगता है कि जब से भाजपा सरकार आई है, काफी हद तक केसेस, मैं नहीं कह रही कि कम हुए हैं, लेकिन सख्त सजा जो है वो सख्त हुई है। लेकिन इससे भी ज्यादा सख्त होने की जरूरत है कि कई कंट्रीज में जेनेटिकल आपके जो पार्ट्स होते हैं, जिसे आप कहेंगे गुप्त अंग, ये कटवा दिए जाते हैं। तो अगर इंडिया में भी ऐसा लॉ आ जाता है तो मुझे लगता है काफी हद तक केसेस कम हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि अहम वजूहात क्या हैं जो खवातीन के खिलाफ जराइम को रोक नहीं पा रही? देखिए, भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि शिक्षा एक बड़ा कारण उन्हें लगता है, इनके नेताओं को संस्कार बड़ा कारण लगता है। मैं ये मानती हूँ कि ऐसा नहीं है शिक्षित पढ़े लिखे लोग अपराध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल चुने हुए सांसद हैं जो बलात्कार के आरोपी ने उम्र कैद की सजा में जेल में है इस समय, वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं। संस्कारों की बात की जाती है कि बेटियों में संस्कार नहीं है,
मुझे लगता है कि जो कानून आपने बहुत ने हिम्मत का काम किया ये कहते हुए कि बलात्कारियों के समर्थन में झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक कह रही है। कठुआ में हमने देखा, हमने उन्नाव में देखा, हमने हाथरस में देखा कि बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां हो रही हैं, उनके समर्थन में पीड़ित परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। और कल तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब 4 बड़े प्रशासनिक अधिकारी उत्तर प्रदेश के खड़े थे इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उनसे यहां तक कोर्ट की अदालत को कहना पड़ा कि अगर ये बेटी अमीर और किसी अधिकारी की होती क्या तब भी आप रात के अंधेरे में इस तरीके से उसे पेट्रोल डालकर फूंक देते। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि भेदभाव किया जा रहा है। इवन कि यहाँ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को यहां तक कोर्ट ने कहा आप लॉ एंड ऑर्डर कानून के आप मालिक हैं और आपको खुद कानून पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि निर्भया के बाद जो नए कानून आए हैं वो यहां तक कहते हैं कि लड़की को दूर से घूरना, जबरदस्ती हाथ पकड़ना, ये भी कानून में एक अपराध माना जा रहा है। और यहाँ तो बलात्कार हुआ है जिससे आप इनकार कर रहे हैं, जबकि पीड़िता ने अपनी डेड स्टेट में मरने से पहले वीडियो में कहा है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। तो गांव की बेटी जबरदस्ती जब कहती है और अगर शहर की बेटी से खुलकर बताएगी तो यही लोग कहेंगे कि वो संस्कारी नहीं है, वो बेशर्म है। तो कोर्ट ने इस बात को माना और इवन की सीबीआई ने अपनी जो जांच शुरू आज की है, लगभग 1 महीने बाद, 14 सितंबर का मामला था, आज सीबीआई गांव पहुंची है। मालूम नहीं 1 महीने के बाद क्या सबूत मिलेंगे वहां पर, लेकिन उन्होंने अपनी वेबसाइट पर इस एफआईआर को डाला कि गैंग रेप हुआ है। लेकिन कुछ घंटों के बाद मालूम नहीं किसके दबाव में सीबीआई ने अपनी ही वेबसाइट से उस एफआईआर को जिसमें गैंगरेप का जिक्र किया था उसे हटा लिया। आज लखनऊ के जो भाजपा का मुख्यालय और विधानसभा का गेट पे एक पीड़िता ने अपने आप को आग जला ली और एक 3 बेटियां घर में सो रही थी। कहां संस्कार की बात आ रही, कहां शिक्षा की बात आ रही है। पीड़िता बेटियां घर में सो रही थी, कोई लेन देन नहीं था, घर में जाकर तीनों नाबालिग बेटियों को जो है तेजाब डालकर जो उनके फेस पर उन्हें जो है मारने की कोशिश की। तीनों बेटियां, आज सुबह की ये घटनाएं हैं, आज अस्पताल में। तो मुझे लगता है बिल्कुल अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं, क्योंकि कानून खुद अपराधियों की मुट्ठी में आ चुका है। अपराध होना एक बात है, अपराध होने के बाद अपराधियों को संरक्षण, पुलिस, प्रशासन, सरकार, तीनों की जिम्मेदारी है। लेकिन जो खुद ही अपराधियों के साथ खड़ा हो जाता है तो आप उम्मीद मत करिए कहीं कोई न्याय होगा किसी के साथ। नेहा साहिबा, आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ। मुल्क की कई रियासतों में, यानी यहां तक कि हम कह सकते हैं कि बेशतर रियासतों में बीजेपी की सरकार है। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि इंतजामिया को सख्त होने की जरूरत है। इसका मतलब ये है, अगर हम बात यूपी की करें तो यूपी में गुज़िश्ता साल यानी 2019 में एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि तकरीबन 59,000 केसेस हो गए, जो 2018 के मुकाबले ज्यादा हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर इशारा यही कि इंतजामिया सख्त नहीं होता है अपराधियों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ। सना, मैं ये कहना चाहूंगी केसेस पहले भी होते थे लेकिन मीडिया का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आज बहुत अच्छा है कि मीडिया खड़ी हो जाती है लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, और मैं इसके लिए मीडिया का जैसे कहते हैं ना चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है कानून का। तो मैं ये कहूंगी कि अगर मीडिया इन केसेस को, अच्छी बात है कि लड़की को न्याय दिलाने के लिए मीडिया उसमें हेल्प करती है। तो नहीं तो सरकारों का क्या काम है? नेहा दुआ साहिबा, सरकार किस लिए? सरकार को बटन दबाकर जिताया जाता है। मुल्क की आधी आबादी वोटिंग मशीन तक पहुंचती है और जहन में ये सवाल लेकर पहुंचती है कि ये सरकार जिस कैंडिडेट को हम चुन रहे हैं वो हमारे तहफ्फुज़ को यकीनी बनाएगी, लेकिन बदले में क्या उन्हें मिलता है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे यही कहूंगी कि जैसे ये संज्ञान में केस हाथरस का आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले फोन करके, ट्वीट के जरिए भी और बात करके भी योगी आदित्यनाथ जी को यही बोला कि इस केस में जो भी बनता है, जैसे भी है, आपको पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए फटाफट एसआईटी की टीम बिठाई गई। एसआईटी की टीम ने जैसे बैठे तो उन्होंने बहुत सारे लूप होल्स जो प्रशासन के थे, जो पुलिस के थे, वो सामने लेके मुतासरा को जल्द सेहत की सहूलियत दी गई, मुतासरा को जल्द सेहत की सहूलत दी गई, उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया, नहीं कराया गया। देखिए, यही मैं आपको यही मेडिकल ट्रीटमेंट उसे दी गई। की टीम इसीलिए बैठी कि जो गलतियां पुलिस ने करी हैं, पुलिस की तरफ से जो भी गलतियां हुई है, उन सभी अधिकारियों को निलंबित भी करा गया है। और आप विश्वास रखिए, अगर यहाँ पर डीएम की भी जो गलती दिखाई जा रही है, अगर उनकी भी प्रूफ हो जाती, जो कि मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं डीएम ने भी लापरवाही की है, तो
तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुझे योगी सरकार पे और केंद्र की सरकार पे पूरा भरोसा है, वो किसी लड़की के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और रही बात जब विपक्ष पार्टियां सेंगर या ऐसे मुद्दे हमारे ऊपर उठाती हैं, तो आज देखिए सेंगर भी जेल में ही है, उसको अगर कानून के तहत फांसी की सजा होती है या उम्र कैद की सजा होती है तो हम उस पर कोई मनाही नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप चुन चुन कर, मैं तो एज अ बीजेपी नहीं, एज अ फीमेल ये डिमांड करूंगी सरकार से कि लॉज जो है उसमें सख्ती बरती जाए। लेकिन हमारी अलका लांबा साहिबा, नेहा दुआ साहिबा ने ये बात खराब हो गई बहुत है सही कही और अच्छी कही कि अपराधी कोई भी हो, चाहे पार्टी का नेता हो या पार्टी के बाहर का हो या आम इंसान हो, सबके लिए सजा एक होनी चाहिए। और अगर बीजेपी के लीडरान को सजा मिलती है तो बीजेपी इस पर कोई मलाल नहीं करने वाले। सना एक छोटा सा पॉइंट है, बस मैं वो करके अलका लांबा साहिबा आऊंगी आपके पास। एक छोटा सा है अलका जी, मैं एक सेकेंड जो आपसे बोलना चाह रही हूँ प्लीज ये सुन लीजिए। आज देखिए जब हम सख्ती करते हैं, यहाँ अपराधियों की मानसिकता भी चेंज होती जा रही है। हम जितने सख्त हो रहे हैं वो उतने बदतमीज होते जा रहे हैं। पहले रेप करके लड़की को छोड़ देते थे, अब हम सख्ती करते जा रहे हैं कि हम उनके साथ सजा का प्रावधान फांसी रख रहे हैं, तो वो लड़कियों को मारते जा रहे हैं, वो भी ब्रूटली, मतलब इतनी बुरी तरह से मारते हैं, जला देते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो क्या करना, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हम तो विपक्ष पार्टियों से भी पूछते हैं कि आप सलाह दीजिए कि क्या करना चाहिए। सना यहाँ कुछ कहना चाहूंगी, सना मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगी। देखिए नेहा बार बार ये कह रही है मैं भाजपा की प्रवक्ता नहीं, एक महिला के तौर पर बोल रही हूँ, शायद तभी वो हिम्मत दिखा पा रही है, मैं उसकी तारीफ करती हूँ। वो महिला की तरह बोल रही है इसलिए वो सच्चाई से और सख्त नियम कानूनों की बात कर रही है। और वो यहाँ पर साफ कह रही है कि वो मुझसे जानना चाहती हैं कि क्या हो, सत्ता में वो है, जानना हमसे चाहते हैं तो हम तो बार बार आपसे बता रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ के बस की नहीं है, प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा, तब एसआईटी का गठन हुआ। वो एसआईटी ने 7 दिन में रिपोर्ट देनी थी, 10 दिन और मांगे गए। 60 एसआईटी उत्तर प्रदेश में निलंबित पड़ी हुई हैं, सालों से पड़ी हैं, कोई फैसला नहीं आ रहा। परिवार ने कह दिया इस एसआईटी पे उन्हें यकीन नहीं है कि इस एसआईटी में वही पुलिस वाले बैठे हैं जो कह रहे हैं शुरू से बलात्कार तो हुआ ही नहीं है। और इन्होंने खुद कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद हो गई है, उसे फांसी भी होगी तो ये स्वागत करेंगी। लेकिन ये क्यों नहीं जानती कि इन्हीं के उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज लोकसभा सांसद जीतने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में, बलात्कार के दोषी को जेल में मिलने जाते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। इन्हीं के सांसद अलीगढ़ जेल में जाते हैं, बलात्कारी के आरोपियों को मिलते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नेहा मुझे लग रहा है कि बहुत इनोसेंट है। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, देश में इनकी सरकार, वो हमसे पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए। और वो जो बात कह रही है कि जेनिटल कार्ड देना चाहिए, एक सेकेंड इन्हें कहिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, नाबालिग बच्चियों के बलात्कार में फांसी की सजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किए हुए 1 साल हो गए हैं। 1 साल में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले बढ़े हैं। कितनों को फांसी हुई है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितनों को फांसी हुई है? नहीं हुई तो कौन दोषी है, किसको देनी थी, कौन न्याय नहीं कर रहा, कौन अपराधियों को बचा रहा है? ये जवाब तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को देना होगा ना। अलका जी, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये कहूंगी कि पार्टी की तरह आप मत सोचिए। अगर यही बात मैं महिला की तरह पूछ रही हूँ, मैं महिला की तरह पूछ रही हूँ, अभी जो लड़कियों के साथ रेप हुआ, मोदी जी ने बनाए, देश के प्रधानमंत्री ने बनाए, लागू कब होंगे कानून? आप मुझे बताइए कि गहलोत और आपने मीडिया सरकार में जब लड़कियों के साथ रेप होता है तो ये बात क्यों कही जाती है कि लड़कियां अपनी मर्जी से रेप 2012 में लड़कियां अपनी मर्जी से लड़कों के साथ घूमने गई थी? क्या ये शर्मनाक बयान नहीं? न्याय भी मिला, निर्भया को न्याय भी मिला क्योंकि मीडिया ने दिखाया था। आज आप कहती है मीडिया सिर्फ दिखा रहा है। अलका जी, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप हाथरस पे बोल रहे हैं, आप गहलोत सरकार पे क्या कहेंगे? राजस्थान में जो 2 लड़कियों के साथ हुआ है उसे आप क्या कहेंगे? जब गहलोत जी मीडिया के सामने आके कहते हैं लड़कियां अपनी मर्जी के साथ लड़कों से घूमने निकली थी, आप इस पे क्या कहेंगे? हमारी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने एक बार भी ये तो नहीं कहा ना कि लड़की ने कुछ गलत किया। जहाँ आपके पास नया जवाब नहीं होता वहाँ आप एक महिला बन जाती है। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, गहलोत सरकार ने लड़कियों को घूमते हुए, ये उनका बयान से बाहर नहीं है, सीएम गहलोत का, ये लड़की अपनी मर्जी से घूमने गई इसलिए उनका प्रधानमंत्री देश की सरकार को पार्लियामेंट में बनाने हैं। हमारे राजस्थान में कोई सांसद बलात्कारियों को मिलने नहीं जाता है। हमारे सांसद, हमारी सरकार बलात्कारियों को बचाती नहीं है। हमारी सरकार
हमारी सरकार नहीं बचा रही, परिवार को छावनी नहीं बना हमारी सरकार, हमारी राजस्थान की सरकार ने मीडिया को नहीं रोका, आपकी सरकार बचा रही है। हमारे परिवार में एक शब्द प्रियंका गांधी जी का एक ट्वीट नहीं आता। ये सब आपकी सरकार गहलोत सरकार को कुछ नहीं कहती। राजस्थान से गहलोत जी तुलना करके आप करते कि लड़कियों को अपनी मर्जी के साथ लड़कों के साथ गई थी, तो बताओ लड़की के साथ घूमने जाती है तो उसका रेप किया जा महिला सकता है। एक्ट्रेस की संस्कारी नहीं थी, संस्कारी नहीं थी, वो आवारा थी, इसलिए बलात्कार हुए। आपके सुरेंद्र सिंह एमएलए क्या बताया है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, ये गहलोत जी क्या कह रही हैं? तो देश से बन रहे हैं ना, अगर वो लागू नहीं होते कहीं किसको देखना जाती है? राजस्थान का सियासत में इल्जाम तराशी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पर एक बार फिर से फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस इल्जाम जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है। नेहा दुआ साहिबा, आपके पास मैं आती हूँ इस सवाल के साथ कि 2019 का डेटा एनसीआरबी का ये कहता है, डेटा की तरफ ध्यान रागिब करते हैं, केंद्रित करते हैं। 2019 का यूपी में डेटा ये कहता है कि खवातीन के खिलाफ, विमेंस के खिलाफ क्राइम में इजाफा हुआ है और ये इजाफा 59,853 हो गया है। जबकि शेड्यूल कास्ट खवातीन के खिलाफ की अगर हम सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं, मैं आ रही हूं आपके पास, यूपी भी नंबर 1 पर है। किस जिम्रे में, किस जुमरे में? राजस्थान में सबसे ज्यादा क्राइम है। मैं आ रही हूँ वहां पर, मैं आ रही हूँ। नेहा दुआ साहिबा, मैं आ रही हूँ। नेहा दुआ साहिबा, मेरे सवाल तो सुन लें, मेरा सवाल तो सुन लें, मेरा सवाल सुन लें। कितनी बार दोहराएंगी नेहा? कोई और तर्क? मेरा सवाल सुन लें नेहा दुआ साहिबा, मेरा सवाल सुन लें। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में खवातीन के खिलाफ जरायम ज्यादा हुए हैं और मजमूई तौर पर उत्तर प्रदेश रियासत नंबर 1 पर है। जबकि रेप के मामले की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान नंबर 1 पर है। वहीं शेड्यूल कास्ट महिलाओं के खिलाफ, खवातीन के खिलाफ जरायम पर भी यूपी नंबर 1 है। तो ये आंकड़े सरकार को आईना तो दिखा रहे ना नेहा दुआ, इससे तो भागा नहीं जा सकता, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। सना, मैं आपको यही तो बोल रही हूँ, अगर मैं ये बोलने की हिम्मत रखती हूँ तो कहीं ना कहीं पार्टी का सपोर्ट है ना कि हम गलत के खिलाफ गलत भी बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता जो है, मुझे हैरानी हो रही है, वो गहलोत सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे, जबकि गहलोत सरकार ने खड़े होकर बोला था लड़कियों के साथ जो बलात्कार हो वो उनके फ्रेंड थे, उनके साथ वो घूमने गई थी। तो मतलब कोई लड़की के लड़के के साथ घूमने जाए तो उसका रेप होना जरूरी है और उसको जायज ठहराया जाएगा। अगर कोई लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, उसकी मर्जी के खिलाफ रेप, उसके साथ बदतमीजी, राजस्थान का जवाब देने के लिए मैं बैठी हूँ, क्योंकि राजस्थान में अगर हमारी सरकार है तो देश और उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, कुछ बोलिए। ठीक है नेहा साहिबा, आप पूछिए सवाल अलका लांबा साहिबा से। वो कह रही हैं कि राजस्थान के ताल्लुक से सवाल देने के लिए वो बैठी हुई हैं, वो आपके सवाल का जवाब देंगी। आप पूछिए सवाल। मैं वही पूछ रही हूँ कि अलका जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि सीएम जो गहलोत है, उन्होंने जब ये बात बोली कि लड़कियां घूमने लड़कों के साथ गई थी, तो मतलब घूमने वाली लड़कियों का रेप होना जायज है? आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए, सीएम ने बयान दिया वो सही था? ये इनकी सोच और मानसिकता है कि जो लड़कियां घूमने जाएं इनके हिसाब से उनका हमने कहा ये संस्कारी नहीं थी। इनकी सोच देखिए, इनकी संगीत सोच मानसिकता देखिए कि इनका कहना है कि जो लड़कियां घूमना चाहती है उनके बलात्कार जो है। अशोक गहलोत जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। बताइए कि ये 64 में जो बयान दर्ज गहलोत जी ने किया है, हमने नहीं किया है और बिल्कुल उनको न्याय दिया जाएगा। बेटियां जिंदा है, उन्हें न्याय दिया जाएगा। आप ये संकीर्ण मानसिकता है छोड़ दीजिए कि बेटियां घूमने जा रही है तो बलात्कार या आपके शब्द है। अगर बेटियां संस्कारी नहीं है तो ये बलात्कार हो रहे हैं। आपके नेता कहते हैं खेतों में जाती है, मरी हुई पाई जाती है, ये तो आपके नेताओं ने कहा कि खेतों में पाई जाती है, इसलिए वो मरी हुई पाई जाती है। शायद आपको मेरी आवाज आपके नेताओं का जवाब हमने नहीं कहा, आपके नेताओं ने इसके लिए तो आपको जवाब देना है। मैं तो कह रही हूँ आपके नेताओं ने जो चुका है उसका जवाब आपको देना है ना। मैं तो वही कह रही हूँ, हम तो दे रही है, मैं तो दे रही हूँ। और ये वाली मानसिकता, सुरेंद्र सिंह के बयान को गलत कहिए, सुरेंद्र सिंह के बयान को गलत कहिए। आप मुझे बताइए ना, इसलिए राजस्थान में आंकड़े आ रहे हैं, आए दिन सबसे नंबर 1 स्टेट है, आप उस पर कुछ बोलेंगी, उस पर कुछ नजर डालेंगी कि नंबर 1 स्टेट है राजस्थान बलात्कार के मामलों में?
में। ये आपकी आदतें हैं, मेरा राज्य आपका राज्य, यूपी का जवाब नहीं है तो राजस्थान वेरी गुड। अभी आप यूपी पे बोल रहे थे कानून तो कोई बात नहीं, जब मैंने राजस्थान पे सवाल किया तो आप बोलना शुरू हो गई। अजय बिष्ट को देना है, नहीं होता तो सत्ता छोड़ दे, अजय बिष्ट को जवाब देना है। 100 करोड़ जवाब जो है गहलोत कहा गया अंतरराष्ट्रीय साजिश है, 100 करोड़ रुपया जवाब देते हैं। जब आप बताइए आपने जज ने कौन सी पूछा SIT की टीम 100 करोड़ रुपया कहाँ है, कौन सी औरतों के लिए बगले जाते थे, क्या हुआ? बगले साहिब आपके पास आती हूँ, आखिर क्या है वजह? फिर उसी सवाल पर आते हैं। आखिर सरकार दावे तो बहुत करती है, अगर यूपी सरकार की हम बात कर लें तो यूपी सरकार ये कह रही है कि गुज़िश्ता 4 सालों में 42% क्राइम केसेस में कमी आई है, लेकिन एनसीआरबी का डाटा कुछ और कहता है। अब सवाल ये उठता है जनता और आवाम के जहन में कि आखिर सही क्या है। इसका जवाब मैं नेहा दुआ साहिबा से जानना चाहूंगी, लेकिन आप अलका लांबा साहिबा ये बताइए कि आखिर किया जाए, लड़कियां कहाँ जाएं, किससे सिक्योरिटी की गुहार लगाएं? क्योंकि आज हमने फिर देखा कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, दलितों के खिलाफ तो मजालिम लगातार बढ़ ही रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, देश में भी भाजपा की सरकार है। सोच रही थी दोनों सरकारें मिलकर ऐसा करेंगी कि अपराधियों के मन में डर और खौफ आएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने ट्वीट में कहते हैं अपराध कम हुआ है। वही उन्हीं की सरकार का गृह मंत्रालय जो अमित शाह जी चलाते हैं, वो खुद उनकी रिपोर्ट बताती है कि मामले बड़े हैं। तो अब कौन झूठ कौन सच नहीं तो भाजपा खुद बैठ के तय कर ले, लेकिन आपको और हमें मालूम है कि भारत सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो सच है, क्योंकि रोज आना आप और हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से नाबालिग, खासतौर से गरीब और दलित बेटियों के साथ अपराध हो रहा है। और उन्हें कभी अंतरराष्ट्रीय साजिश बताया जा रहा है, कभी 100 करोड़ की जो है फंडिंग बताया जाता है, कोर्ट में जवाब नहीं दिया जाता, रात को 2:30 बजे आप बच्ची का शव जला देते हैं, जवाब नहीं दिया जाता। डीएम को देखिए बीच में बोल रही तो मैं भी इनके बीच में बोलूंगी, पहले आप समझ रही हैं? अलका जी पहले मामले बारी आएगी अगर ये बोलेंगी तो फिर मैं भी बोलूंगी। अभी मैं नेहा दुआ साहिबा आपके पास ही आती हूँ। नेहा दुआ साहिबा, आपने कहा कि अब मामले दबाए नहीं जाते, पहले मामले दबाए जाते थे, ठीक है, नहीं जाते, अब दबाए जाते तो कितने केसेस अभी भी दबे रहते। पहले की सरकारों ने बहुत केसेस दबाए हैं, ठीक है, तो यूपी में दबा दिए जाते थे। ठीक है, नेहा दुआ साहिबा आपके जवाब पर ही सवाल मैं करूंगी। आपने कहा कि पहले मामले दबाए नहीं जाते थे, दबाए जाते थे, अब दबाए नहीं जाते हैं। आप ये हमें बताइए कि कई बार हम खबरें पढ़ते हैं स्टूडियो में बैठकर, ये कहा जाता है कि मुतासरा यानी पीड़िता के खानदान जाते हैं थाना, पुलिस स्टेशन केस दर्ज करवाने के लिए, लेकिन केस नहीं लिखा जाता। आखिर क्यों पुलिस कोताही करती है? इसका मतलब ये नहीं कि इंतजामिया को सरपरस्ती हासिल है। देखिए, ऐसा जब भी हुआ है, अभी आप पीछे 1 महीने का डाटा ही देखिए तो आपको पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ ने कितने सारे पुलिस वालों के तबादले किए थे। उसका कारण ही यही था कि बहुत सारे पुलिस वाले जो थे वो पहले की सरकारों के मुख्यमंत्रियों से या पहले की सरकारों से मिले हुए थे, और केसेस जो थे वो दब जाते थे, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, क्राइम को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था कि और क्राइम किया जाए। तो अब जब से हमारी सरकार आई है, जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, उन्होंने पुलिस में भी, प्रशासन में बहुत चेंजेस लेके आए हैं और इस तरीके से लेके आए हैं कि अब जो गलत पुलिस वाला करेगा उसको निलंबित ही होना पड़ेगा, उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस डर के मारे पुलिस जो है वो अपना काम एफिशिएंसी से करेगी। अलका जी मुझे बोलने देंगी तभी मैं कुछ बता पाऊंगी कि अलका जी मेरे सुन तो लीजिए। अलका जी जवाब, 1 सेकेंड, मेरी बात पूरी नहीं हुई। अलका जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप बताइए कि जब जवाब कर देती है तो मैं यही कहूंगी योगी आदित्यनाथ ने फ्रीडम दी है सभी को, यहाँ जो गलत करेगा वो जेल में ही जाएगा, चाहे पुलिस वाले क्यों हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई जज तक हो, जो गलत करेगा। नेहा दुआ साहिबा, अलका लांबा साहिबा ये पूछ रही हैं आपसे, अलका लांबा साहिबा ये आपसे पूछ रही हैं कि जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में सरगर्म है यूपी सरकार, योगी सरकार, और किसी पर अगर सवाल या निशान लगता है इस पूरे मामले के बीच, जैसा कि डीएम पर सवाल खड़े हो रहे, तो डीएम क्यों नहीं हटाए गए?
1 महीना हो मैं गया। आपको यही बोल रही हूँ, आप हो सकता है आजकल में बहुत जल्द से जल्द आपको ये भी सुनने को मिले जब 5 पुलिसकर्मी एसपी लेवल के जो है वो निलंबित हो चुके हैं, तो आपको बहुत जल्दी इसकी खबर भी आ जाएगी कि डीएम को भी निलंबित कर दिया गया है। लेकिन हर चीज की एक प्रक्रिया होती है तना, वो प्रक्रिया के हिसाब से चला जाता है, क्योंकि बिना प्रक्रिया के हम किसी को चुटकियों में उठा के फेंक नहीं सकते, हम किसी को निलंबित नहीं कर सकते एकदम से। लेकिन एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत कानून के तहत काम किया जाता है, जिसमें चाहे थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन जो है इंसाफ जरूर होगा। 14 सितंबर का बलात्कार है और आपके डीएम ने 30 तारीख को। अलका लांबा साहिबा, आपके पास मैं इस सवाल के साथ आती हूँ कि शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ, वुमेन्स के खिलाफ 26% केसेस इंक्रीज हुए हैं, वहीं शेड्यूल कास्ट के खिलाफ मजालिम के केसेस खवातीन को लेकर 7% बढ़े हैं। क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व का उभार दलितों पर मजालिम की एक अहम वजह बन रहा है? कोई दो राय नहीं है। मैं आपको ट्रेंड बताती हूँ, तनिष्क करके ज्वेलर्स की एक चेन है, उसने ऐड क्या दे दी है कि इन लोगों ने पूरा तबाही मचा दी है कि सेकुलर इंडिया जो एक इंडिया है वो बर्दाश्त नहीं है, और तनिष्क को इतना इसलिए लेना देना नेहा दुआ साहिबा, इसलिए कि हाथरस में मामला पेश आया, मीडिया को जाने नहीं दिया गया, लेकिन हाथरस में कुछ लोग पंचायत करते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, फिर से क्या समझा जाए? किसी भी कौम में हो सकते हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी कौम में हो सकते हैं। आप उनको छोड़िए ना, जो गलत है उसको सजा मिलेगी, वो सलाखों के पीछे होगा, और हो सकता है उसको फांसी हो, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ सरकार की तरफ से। तो कांग्रेस बजीर है कि जो मुझे शक नहीं है सवालों के घेरे में उसे आखिर हटाया क्यों नहीं गया, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जो सवालों के घेरे में होगा और जो कसूरवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अलका लांबा साहिबा, बेहद शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए, साथ ही साथ नेहा दुआ साहिबा आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए, मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, दो रुख में कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।